नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्रेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुलडोजर का एक्शन सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जहांगीरपुरी पहुंचे तो आज समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नेता जहांगीरपुरी जाएंगे। इधर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता नगर निगम में हिंसा में शामिल लोगों की अवैध कब्जों को गिराने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी की जेलों में बहुत जगह होने की बात कह रहे हैं। यह विवादित बयान लोगों को भड़का सकते हैं और भड़काया भी है। इसी को देखते हुए जहांगीरपुरी में जुमे की नमाज के लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद ने बच्चों से आज मस्जिद में ना आने की अपील की है तो सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बुलडोजर कहां तक जाएगा, तनाव कम करेगा या माहौल बिगाड़ेगा? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जहांगीरपुरी के जमीनी हालात क्या हैं, देख लीजिए रिपोर्ट के जरिए। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज होनी है। ऐसे में पुलिस व्यवस्था कड़ी की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर। ये वही चौक है जहां पर उस दिन घटना घटी थी, हिंसा हुई थी। आज शुक्रवार का दिन है, सुबह का वक्त है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती एक बार फिर से की गई है क्योंकि हिंसा जिस तरह से भड़की थी और उसके बाद आज 6 दिन बीत चुके हैं। पहली जुमे की नमाज आज मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग पढ़ने वाले हैं। सामने की तरफ मस्जिद है और मस्जिद के सामने की जो पूरी रोड है वो छावनी में इस वक्त तब्दील हो चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस बल भी बड़ी संख्या में इस कुशल चौक से लेकर जहांगीरपुरी के मस्जिद से लेकर मंदिर तक और मंदिर से लेकर सी ब्लॉक के पीछे तक सभी जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज यहाँ पर ड्रोन के जरिए और इसके साथ साथ सीसीटीवी के जरिए भी पूरी पैनी नज़र रखी जाएगी इस पूरे इलाके पर, क्योंकि यहाँ पर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं सीधे तस्वीरों में। इसी तरह से जो ड्रोन है वो आसमान में उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसी ड्रोन की नज़र से पुलिस बल अपनी पूरे इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेते रहेंगे। इस तरह से पुलिस ने अब तक अनेकों नेताओं को पीड़ितों से मिलने नहीं दिया, घटना स्थल तक जाने नहीं दिया। तो आखिर जिस तरह से अब टीएमसी और सपा के नेता यहाँ पर आने वाले हैं तो क्या महज राजनीति के लिए आने वाले हैं कि वाकई में पुलिस उन्हें तमाम पीड़ितों से मिलने देगी? सुरक्षा व्यवस्था की आज बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कड़ी की गई है। सीसीटीवी फुटेज और भी नए लगाए गए हैं। सेक्टर वाइज पुलिस का डिप्लॉयमेंट पूरे इलाके में कर दिया गया है। कैमरामैन भरत राउत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। अब बुलडोजर पर कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। ये मुसलमानों को हमने समझा बुझाकर पर कोई हालात बिगड़ने नहीं दिए और हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर काबू से बाहर हो जाएगा तो फिर हालात और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। बस यही गुजारिश है कि इस पर ईद पर और अलविदा पर माकूल इंतजाम रहना चाहिए। सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। दादा ने फिर आज विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा एक बार मुसलमानों को फिर निकलना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि नेताओं के बयान जो भावनाओं को और भड़काने का काम कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। साथ ही कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन
घनेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और साथ ही मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा नोएडा से मौजूद हैं, दीपक दुबे जहांगीरपुरी से मौजूद हैं और विनय सिंह भी जहांगीरपुरी से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमीनी हालात अभी क्या हैं जहांगीरपुरी में वो हम जानेंगे, लेकिन प्रभाकर मिश्रा सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, बुलडोजर को लेकर किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी, 2 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है वहां पर एक्शन। लेकिन इस बीच जो नेताओं की बयानबाजी है, सियासत चमकाने के लिए किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और ऊपर से उनके दौरे, वहां पर दौरे करके फिर बयान देना, क्या ये माहौल बिगाड़ने की और कोशिश नहीं हो रही है? क्या आग में घी डालने की और कोशिश नहीं हो रही है बयानों के जरिए? नेता कब समझेंगे कि उनके बयान और माहौल बिगाड़ सकते हैं इस तरीके से बोल बोलकर? विपनेश, पहले दिन से जिस दिन ये घटना घटी थी शनिवार को, अगले दिन मैं सुबह पहुंचा था और पूरे जहांगीरपुरी के इलाके में सी ब्लॉक हो या डी ब्लॉक हो, GH सारे ब्लॉक में लोगों से बात कर रहा था। तो सब लोग यही कह रहे थे कि स्थानीय झगड़ा है, कुछ लोग आपस में, कुछ बाहर से लोग आ गए थे और उनके बीच का ये झगड़ा है और ये इतना बड़ा मसला नहीं है, जल्दी ही इसमें समाधान हो जाना चाहिए। लेकिन जिस विवाद का समाधान 12 से 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए था, वो 1 हफ्ते होने को है अब, और अभी भी वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है। अभी भी वहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है, अभी भी वहाँ पर अर्धसैनिक बल के जवान कैंप कर रहे हैं, क्योंकि घटना के बाद सामान्यतया ऐसे मामलों में विपनेश, जब कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो उस इलाके की अमन कमेटियाँ सक्रिय होती हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो आपसी भाईचारा बनाकर रखने के लिए उस इलाके के लोगों से अपील करते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी उलट है। जो मैंने देखा कि घटना के तत्काल बाद इस मसले पर बयानबाजियाँ तेज हो गई। इस मामले में दोषी कौन है, इस मामले में हमला किसने किया, पुलिस अभी जांच नहीं कर पाई। पुलिस मौके पर पहुंचने के पहले ही लोगों ने नतीजा निकाल लिया कि इस मामले में दोषी ये है और इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कि जिस मामले में 12 से 24 घंटे में वहां शांति स्थापित कर दी जानी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं हुआ है। और ऊपर से आग में घी डालने का काम जो MCD के बुलडोजर ने किया। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस समय भी ये चर्चा इस मसले पर वो किया गया, कोर्ट का संज्ञान लाया गया कि जब परसों बुलडोजर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। कोर्ट ने इस मामले में MCD कमिश्नर से एफिडेविट दायर करने को कहा है। तो ये बता रहा है चीज़ें कि मामला कोर्ट के अधीन है। एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्टेटस को रहेगा, तो स्टेटस को रहने दीजिए। वहाँ पर राजनीतिक दल के लोग जो वहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, उसको लेकर जो बयानबाजियाँ कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। पुलिस को जांच करने दीजिए। और वहाँ पर पुलिस है तो अच्छी बात है, पुलिस है इसलिए कि तनाव है तो पुलिस का रहना वहाँ ज़रूरी है। लेकिन जो बयानबाजियाँ हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही हैं कि चूंकि देश का इतिहास गवाह है कि जब दंगा होता है किसी इलाके में, किस इलाके में कम्युनल हार्मोनी बिगड़ती है, तो वहाँ पर वोट की फसल लहलहाती है और राजनीतिक दलों की कोशिश यही होती है कि उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे मौके का तलाश कर रही थी। दिल्ली में MCD का चुनाव होना है, कल भी हम राष्ट्र की बात में अपने चैनल पे प्रोग्राम कर रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि BJP के प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद से MCD की कार्रवाई हुई। आपने देखा कि कल भी उन्होंने दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के मेयर्स को चिट्ठी लिखा हुआ है, कार्रवाई होगी। हालांकि इस बात को ऑफिशियली कोर्ट के सामने मानने में दिक्कत होती है। कल एक BJP प्रवक्ता अपने चैनल पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अध्यक्ष ने क्या चिट्ठी लिखी थी। लेकिन बात समझने की है कि जब आग लगी हो, बुझाने की कोशिश की जानी चाहिए। आग लगी है, उस पर घी डालने से स्थिति और ख़राब होती है। और खासकर मामला जब देश की राजधानी का हो, जहां प्रधानमंत्री रहते हों, जहां गृह मंत्री रहते हों, जहां की प्रत्येक छोटी छोटी तस्वीरें दुनिया के सामने जाती हों, तो ऐसे में कम्युनल हार्मोनी, ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की तस्वीरें दुनिया के सामने जा रही हैं। ये किसी भी सूरत में उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। विप्लेश, बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आपने सही कहा। और इसीलिए जो राजनीति चमकाने का खेल किस तरीके से खेला जाता है पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, वही समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दीपक दुबे, ग्राउंड जीरो पर हैं आप, मैं आपके पास आ रही हूं। अब 2 हफ्ते तक एक्शन को रोक दिया गया है। मुझे जरा 10 बजे तक के हालात बताइए कि आज जहांगीरपुरी में क्या हलचल है। और यह भी कहा गया है कि जुम्मे की नमाज, इसलिए सिक्योरिटी फोर्स को ज्यादा लगाया गया है, बच्चों को भी मना है आने के लिए मस्जिद में।
जी विपनेश, आपने सही कहा कि हिंसा के बाद आज जिस तरह से पहले जुमे की नमाज है, आज शुक्रवार का दिन है, सुबह का वक्त है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट और सीआरपी का डिप्लॉयमेंट बड़ी संख्या में किया गया है, क्योंकि आज जब जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए तमाम जो लोग नमाज पढ़ने आएंगे, तो ऐसे में इसे देखते हुए कि कहीं कुछ और भी उपद्रवी तत्व कुछ अनहोनी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सकें, इस वजह से बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि कल ही नए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। कुशल चौक पे सामने की तरफ नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। ड्रोन यहां पर अपनी नज़र बनाए हुए है कि जिससे कि जब नमाज के वक्त बड़ी संख्या में लोग आएँ तो यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना न घटे। सीआरपी की महिला टुकड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात की गई हैं। टीएमसी का डेलीगेशन और सपा का डेलीगेशन कुछ समय के बाद यहाँ पर आने वाला है। जानकारी जो मिली है कि 1 से 1.5 बजे के बाद टीएमसी का डेलीगेशन आएगा, जिसमें महिला जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगी। सपा का डेलीगेशन भी आने वाला है। फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो अपनी रिपोर्ट अपने अपने मुखिया, चाहे वो अखिलेश यादव हों या ममता बनर्जी को सौंपेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से AIMIM के चीफ ओवैसी परसों आए थे, कल अशोक माकन अपने डेलीगेशन की टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो ऐसे में उन्हें यहाँ पीड़ितों से मिलने नहीं दिया गया या फिर उस घटना स्थल तक जाने नहीं दिया गया। तो ऐसे में जिस तरह से अब ये 2 नए डेलीगेशन यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस मकसद से आ रहे हैं? सवाल यह बहुत ही जायज़ है कि जब उन्हें पता है कि अन्य पार्टियों के जो लोग आए थे उन्हें नहीं मिलने दिया गया, तो क्या यहाँ पर मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं? उन चीज़ों को कुरेदने की फिर से एक बार कोशिश की जा रही है। फैक्ट फाइंडिंग टीम अपने मुखिया को तो रिपोर्ट सौंप देगी, लेकिन जो पुलिस की जांच चल रही है, जो कार्रवाई आगे कड़ी की जानी है, मोटिव का पता किया जाना है, इसके साथ साथ जो मुख्य आरोपी हैं या जो मास्टरमाइंड रहे हैं उन्हें पकड़ना है। और ऐसे में अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम को लाकर न सिर्फ यहाँ पर इसी कुशल चौक तक सीमित रह जाना, क्योंकि ये जो कुशल चौक का हिस्सा है ये रस्सी बांधी हुई है, यहाँ पर सीआरपी के जवानों की तैनाती है, पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। मात्र ये 50 मीटर का ये दायरा है, यहीं पर फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है रहकर अपनी बात मीडिया तक पहुँचा सकती है और राजनीतिक रोटियाँ जरूर सेक सकती है, लेकिन ना वो पीड़ित से मिल सकती है। ये बात उनकी टीम को ही पता है। उसके बावजूद यहाँ पर आना एक तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं, जिनकी दुकानें टूटी हैं या फिर जिनके घर के बाहरी हिस्से टूटे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने हिंसा भड़काई थी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की जांच में हमें सहयोग करना है, हम सहयोग कर रहे हैं और इसके साथ साथ पुलिस की जो कार्रवाई है बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की तरफ से 3 अन्य जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी रासुका लगाने को लेकर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज के माहौल की बात की जाए तो मस्जिद का ये जो प्रांगण, जो हिस्सा सामने देख रहे हैं, मंदिर का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है, छावनी में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ पर बच्चों को लेकर कहा गया है, कल अनाउंसमेंट किया गया था मस्जिद की तरफ से, जो कि जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दीपक आपके पास आएंगे, मेरे साथ विनय सिंह भी मौजूद हैं जहांगीरपुरी से ही। विनय सिंह, ग्राउंड जीरो के हालात अब क्या बने हुए हैं? देखिए विपनेश, ग्राउंड जीरो के हालात अभी मेरे सहयोगी दीपक दुबे ने आपको बहुत अच्छे से दिखाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उससे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने भी बताया। उसी में मैं 2 चीजें और जोड़ दूं। कम्युनल हार्मनी, ये जो कि शांति सौहार्द बनाए रखने की वाली बात है, तो आज जो हम ग्राउंड पर पहुंचे तो वहां पर ऐसा हमें थोड़ा सा जो माहौल है वो इतना टेंस नजर आया, क्योंकि जुमे की नमाज की वाली बात थी। और जो चारों तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो छावनी तो बनी हुई है, लेकिन लोगों को गेट के अंदर बंद कर दिया गया है। गलियां जो हैं पूरी तरीके से किसी को नहीं आने दिया जा रहा। अभी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे इधर जाना, जरा हटेंगे मीडिया, इधर नहीं जा सकता। ये देखिए, मुझे भी यहाँ से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मैं अगर इधर जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे इधर भी जाने के लिए मना कर दिया जाएगा। मुझे थोड़ा सा इधर जाना है, जा सकता हूँ भैया? इधर भी नहीं जा सकता हूँ। इधर वो दूसरी तरफ है,
वहां भी नहीं जा सकता हूं। एक सिर्फ एक ये रास्ता खुला हुआ है जहां पर मैं जा सकता हूं, और वहीं जहां इन रास्तों के बीच में जो कॉलोनियां हैं सी ब्लॉक की, खासकर उसके जो गेट्स है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस समय कल जो यहाँ पर तोड़फोड़ कार्रवाई हुई थी, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी, उससे पहले आपको याद होगा एक दिन पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यहाँ के मेयर को, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर को एक पत्र लिखा था और अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। तो उसी तरीके से कल भी जो है उन्होंने साउथ दिल्ली एमसीडी और ईस्ट दिल्ली एमसीडी को भी इसी तरीके का पत्र लिखा है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली की जो ये कॉलोनियां हैं, खासकर ईस्ट दिल्ली की और साउथ दिल्ली की, जामिया हो गया, शाहीन बाग हो गया, और वहीं दूसरी तरफ अगर सीमापुरी की बात करूं मैं या कल्याणपुरी, जगतपुरी की बात करूं, इस साइड की जो कॉलोनियां हैं वहां पर भी इसी तरीके की कुछ कॉलोनियां हैं। तो वहां पर भी माहौल टेंस है, वहां पर भी लोगों को अब ये डर लग रहा है कि कहीं उनके भी आसियाने जो हैं या उनका जो अतिक्रमण जो उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है कहीं वो ना टूट जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मैं आपको बता रहा था कि जो वहाँ पे जो कॉलोनियां हैं सीमापुरी की और सीलमपुर और इस तरीके की ईस्ट दिल्ली की, वहाँ पर भी माहौल जो है वो टेंस हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कल तक परसों तक आप जब ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पूरा जो एक कबाड़ मार्केट थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, और छावनी का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि टेंट हर चौराहे पर, हर रास्ते पर स्टाफ टेंट लगा दिए गए हैं। माहौल तनावपूर्ण है, इसलिए सिक्योरिटी का वहां रहना बहुत जरूरी है। विनय सिंह, जिन लोगों पे ठीक है, 2 हफ्ते तक तो खैर शांति होनी चाहिए, लेकिन नेताओं की एंट्री वहां पर शांति बनने नहीं दे रही है। आइए नवीन कुमार जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। बुलडोजर आया समाधान के लिए, देखिए बुलडोजर पर किस तरह से बवाल हो रहा है। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि ये कितनी दूर तक बुलडोजर जाएगा, कब तक चलेगा, समाधान खोजेगा या फिर माहौल खराब करवाएगा? एक के बाद एक बयानबाजी ऐसी आ रही है नेताओं की कि उसमें जहर घोलने का, माहौल में जहर घोलने का काम कर रही है वो बयानबाजी। जी, तो बुलडोजर जब चला है उत्तर प्रदेश में, जब चलना शुरू हुआ तो वहां पर सौहार्द आ गया। रामनवमी की शोभा यात्रा हो या हनुमान जन्म उत्सव की शोभा यात्रा, वह हर समाज का व्यक्ति, चाहे मुस्लिम हो या कोई, उन पर फूल बरसाता। और दिल्ली में पेट्रोल बम, पत्थर, तलवार लेकर के आता है, करौली में, राजस्थान में लेकर के आता है, मध्य प्रदेश में लेकर के आता है। आखिर क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पर बुलडोजर का अभी पूरी तरह से इन पर असर नहीं पड़ा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ या फिर इससे पहले पूरी दिल्ली में जो दंगा हुआ, उस सभी दंगों में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही क्यों मिलते हैं? आज भी ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन से नहीं निकाला, जो उनका पार्षद था जिसने ब्रूटल मर्डर्स किए हैं वहां पर, अंकित का शर्मा का मर्डर किया, ना जाने कितने घर जला दिए, कितने आशियाने जला दिए। और वही स्थिति जहांगीरपुरी में। अरे भाई, अगर आपने राजनीतिक भोंडा प्रदर्शन करना बंद करिए ना, जो मोहल्ला समिति है लोगों की शांति बनाने की, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने तो बनाई भी है। नहीं, आम आदमी पार्टी तो आप पर आरोप लगा रही है, जो आरोप अभी आप लगा रहे हैं वो सेम वो आरोप आप पे लगा रही है कि बीजेपी ने कराया है घर में। मनीष सिसोदिया तो ये तक कह गए कि बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलना चाहिए। आम आदमी पार्टी संगठित गुंडों का गिरोह है जी। इसमें बलात्कारी, दुराचारी, यौनाचारी, पापाचारी, हत्यारे, सारे गुंडे इसके अंदर पार्टी में, भ्रष्टाचारी, सारे लोग इसके आम आदमी पार्टी पाए जाते हैं। अभी है 32 विधायकों पर मुकदमे चल रहे हैं। जो इनका मंत्री है उसके ऊपर ईडी ने उसकी संपत्तियां जब्त कर रखी है। तो ये लोग उसी एक संगठित गुंडों का गिरोह है। जिस प्रकार से गुंडाई कर रहे हैं ठीक नहीं है। अगर नमाज पढ़ने अपने घर में पढ़ो ना, सड़कों पर कब्रें बनाने का क्या काम है? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? जो हिंसा में पहला पत्थर उछला उसमें आम आदमी पार्टी का हाथ है, आम आदमी पार्टी ने कराया ये सब। बिल्कुल है। आम आदमी पार्टी का जो नेता है अंसार, वो 2020 के 20 जनवरी से, जिसको जब संजय सिंह अपने साथ लेकर के गए थे आम आदमी पार्टी में, उसके बाद उसने दंगे किए ना। और उसको कहते हो गरीब है, 5 मंजिल मकान बना रखा है, बंगाल में उसकी इतनी अद्भुत संपत्ति है, और यहाँ पे झुग्गियों में रह करके राजनीति करने के लिए बैठा हुआ है। नवीन जी, देखिए ऐसे तो कोई हल नहीं निकलेगा। वो आप पर आरोप लगाए, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप नहीं, सेम आरोप। सरकार की क्या जिम्मेदारी? वो आपके गुंडे बोलते हैं, आप उनके गुंडे बोलते हैं। ऐसे कैसे शांति, कैसे हाथ मिलाएंगे, कैसे शांति स्थापित होगी? मुझे नवीन जी एक बात बताइए, आदेश गुप्ता जो आपके दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कहने पर एमसीडी ने एक्शन लिया है,
कोर्ट के संज्ञान में मामला आ चुका है, अभी भी नहीं रुके हैं वो। फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि दूसरे हिस्सों में भी बुलडोजर चलना चाहिए। थोड़ा थम जाए, न्यायपालिका को बोलने दें, 2 हफ्ते का वक्त है। मुझे ये बताइए, अतिक्रमण हटाने में किसको आपत्ति है? बांग्लादेशी रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाने में कौन ज्यादा आतुर है? कौन बसाना चाहता है? उसको राशन कार्ड, आधार कार्ड, फ्री राशन, बिजली, पानी कौन दे रहा है? उसके समर्थन में कौन खड़ा है? आम आदमी पार्टी ने उसको वोटर आई कार्ड बना करके भारत का नागरिक कौन बनाने में लगा हुआ है? आम आदमी पार्टी के लोग नहीं लगे हुए हैं क्या? यही तो कर रहे हैं, यही इतने समय से कर रहे हैं कि हम देंगे। इनके जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, दिल्ली सरकार के टैक्स पेयर का पैसा, आपका पैसा, मेरा पैसा, जितने आपके दर्शक सुन रहे हैं उनका पैसा उठा करके वो उनको बसाने में दे रहा है, 10,000 रुपए कैश दे रहा है, फ्री राशन दे रहा है। बोला नहीं, हम तो और कह रहे हैं वीडियो बना करके हम रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाएंगे। आखिर क्यों भाई? हिंदुस्तान के लोगों से क्या पीड़ा आपको? हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बसा लेते, उनके बारे में सोच लेते, लेकिन नहीं, आपको रोहिंग्यन बांग्लादेशी मुसलमान चाहिए ताकि वो आपको वोट बैंक जवाब दीजिए। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जला दिया साहब, जब से ही आई तब से दंगे हो रहे हैं। ठीक है, तब से समस्या खड़ी। इससे पहले धर्मेंद्र भारद्वाज जी, इतना चैन से रहते थे लोग। जहांगीरपुरी में सिक्योरिटी है, पूरा माहौल टाइट है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला है, तो रुक जाए नेता, बयानबाजी से थोड़ा रुक जाए, दौरे करने से रुक जाए, वहां जाने से थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आप विपनेश जी इनको चुप तो करा दीजिए। 1 मिनट रुकिए नवीन जी, 1 मिनट रुकिए, मुझे बोलिए गणेंद्र भारद्वाज। देखिए विपनेश जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना है और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि देश के अंदर अगर सांप्रदायिक दंगे करवाने से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, दंगे करवा के लाशों पे सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पूरी दिल्ली में होती है जो आप कर रहे हैं, बदतमीजी है। मेरे से सवाल है, जवाब मैं दूंगा। आपको सुना है ना? बदतमीजी तो आप करते हैं, सुनिए ना। आप रुकिए, एक करके बात कीजिए, एक करके बात कीजिए, और वहां पर थोड़ा सा संयम रखिए एक दूसरे के लिए। नवीन जी 1 मिनट रुकिए, बोलने दीजिए। ये बदतमीजी होती है, मैंने सुना, आपको सबने सुना है। मेरी बात भी करता है, आप भी करते हो। सवाल मेरे से, गुंडागर्दी यहाँ मत दिखाओ ना। आप गुंडागर्दी की तो आप ही की पार्टी है, गुंडागर्दी करने वाले आपके लोग हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं, आप समझ कर डर जाएंगे। अरे गुंडों का संगठित गिरोह है आम आदमी पार्टी, गुंडों का संगठित गिरोह आम आदमी पार्टी है। और आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब से आम आदमी पार्टी में गए जितने भी लोग, वो सोचते हैं बदतमीजी करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, वो उनके कब्जे में आ जाएंगे। इससे ऐसा नहीं चल सकता है। देश ये लोकतंत्र का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश की जनता बात सुन रही है, समझ रही है और देख भी रही है कि किस प्रकार से आप देश के अंदर बदतमीजी कर रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। सब देख रहे हैं। सांप्रदायिक बोलेंगे, देश शांति से जीना रहने लग जाएगा। ये नवीन कुमार जैसे गुंडे जो हैं, इनको छोड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी ने, जो मुख्यमंत्री के घर पे आक्रमण गणेंद्र जी 1 मिनट रुकेगा, और नवीन जी आप भी रुकिएगा। डॉक्टर जो उपाध्याय मैं आती हूं, लेकिन मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का एक सवाल नवीन जी से है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन से। प्रभाकर मिश्रा, क्या है आपका सवाल? कल सुनवाई के दौरान कुछ बातें आई थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी समझें और जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं वो उसका जवाब भी दें। कि कल सॉलिसिटर जनरल जो एमसीडी और दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे थे, तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि जहांगीरपुरी दंगे से इस एमसीडी के कार्रवाई का कोई संबंध नहीं है। लेकिन नवीन कुमार जो बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिहादियों को हटाने के लिए ये जो लोग शोभा यात्रा पे पथराव कर रहे थे, उनके लिए ये ज़रूरी है। तो क्या जो सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर कह रहे थे कि उसका जहांगीरपुरी हिंसा से और ये एमसीडी कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है, क्या वो झूठ बोल रहे थे, या बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? ये मुझे लगता है कि दर्शकों को जानना भी चाहिए, क्योंकि जो बातें कोर्ट में कही जाती हैं वो एक तरफ से हलफनामा के तौर पर होती हैं, ये बातें लिख कर भी दी जाती हैं। हो सकता है कि जब लिख करके अगली सुनवाई के पहले देना हो तो ये बातें एमसीडी की तरफ से दी जाएंगी, लेकिन जो नवीन कुमार जो बातें कह रहे हैं वो कल तुषार मेहता की बातों से बिल्कुल अलग है। जवाब दीजिए नवीन जी। मैं ये कहता हूं, बिल्कुल, धन्यवाद, बड़ा अच्छा सवाल है। 11 बार एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की। आपने कहा कि वहां पर जब दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो आप अतिक्रमण हटाने, मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन आज ये बताइए, आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के समर्थन विरोध क्यों कर रही है? क्यों कह रही बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? आप कांग्रेस उसका विरोध क्यों कर रही है?
या फिर टीएमसी समाजवादी पार्टी उसका विरोध क्यों कर रही है? क्या दिल्ली को स्लम बनाना है? दिल्ली के अंदर अवैध कब्जा कराना है? रोहिंग्यन मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाना है? इनको फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बनवा करके देना है दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से? नहीं, नवीन जी, आप समझे नहीं क्या हुआ? हिंसा हुई जहांगीरपुरी में, ठीक है, आरोपी अरेस्ट हुए, उसके बाद ये आदेश आता है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, जो शामिल हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कोर्ट में जो दलील दी गई है और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर ये एक्शन होना था तो पहले क्यों नहीं हुआ? टाइमिंग को लेकर सवाल तो डे वन से खड़ा हो रहा है ना, तब से कहां थी एमसीडी? ठीक है, आ रही हूँ सर, 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से मैं नहीं गई हूं उनके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा थम जाइए, राजनीति बाद में चमका लीजिए। अभी कोर्ट में मामला है, माहौल जहांगीरपुरी में आपने देखा ही है, और जहांगीरपुरी का नहीं है, देश में जहां जहां पर भी ऐसे मामले हुए हैं वहां पर राजनीतिक बयानों ने जहर घोलने का काम किया है। आपका भी एक डेलीगेशन कल चला गया वहां पर, थोड़ा रुक जाते, माहौल आप देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है। विपनेश जी, जिस तरह से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से वहां, मैंने कहा था हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू समाज के भी, गुप्ता जी का भी घर आपने उजाड़ दिया, मुस्लिम समाज के भी लोगों का घर उजाड़ दिया बिना नोटिस का। बिना कौन सा आदेश है? आदेश गुप्ता का आदेश चलेगा दिल्ली में क्या, या कानून का आदेश चलेगा, संविधान का आदेश चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश चलेगा? देखिए, बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये बदतमीजी करते हैं चैनल पर आके। इन लोगों की यही मानसिकता होती है, समाज में जाकर लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, नंगई करेंगे और गुंडागर्दी करेंगे, और यहाँ चैनल पर करेंगे। कोर्ट में इनके लोग झूठ बोलेंगे। अभी प्रभाकर मिश्रा जी ने जो पूछा उसका जवाब ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये नफरत फैलाना चाहते हैं और देश तीनों मेहमान एक साथ नहीं बोल सकते। थोड़ा धनेंद्र जी धैर्य रखिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। आपने बोलने दीजिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप बोलिए। देखिए विपनेश जी, जिस तरह से नैरेटिव बना करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके सियासत की रोटी सेधना चाहते हैं, आखिर इससे अंततः देश को हानि होगा। ये कौन सा अमृत महोत्सव मना रहे हैं? एक तरफ तो स्वतंत्रता का हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, दूसरी तरफ है नफरत का माहौल पूरे देश में, हिंसा का महोत्सव बनाना चाहते हैं, बुलडोजर का महोत्सव बनाना चाहते हैं, संविधान का अपमान करने का महोत्सव बनाना चाहते हैं। ये देश को इस तरह मत तोड़िए, समरसता और सौहार्द को मत खत्म कीजिए। देश रहेगा तब नवीन जी, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कोई रहेगी। देश का रहना जरूरी है। सियासत के लिए इतने छोटे स्तर पर जाकर राष्ट्र को अंदर से आप लोग कमजोर कर रहे हैं। नोटिस इंक्रोचमेंट के लिए होता है, आप नहीं जानते हैं। धारा 343 धारा 343 आप नहीं जानते हैं। आपको कानून पर, आपको न कानून आती है, न आपको न कानून आती है, न आपको कानून का मान आता है। यदि आपको कानून आता करते थे वो 343 धारा पढ़ लीजिए, आप तो पढ़ते ही नहीं है। जिन्होंने सरकार चलाई, सत्ता चलाई, आपको उस पर जानकारी नहीं है, आपको उस पर विश्वास ही नहीं है। कानून पर, न संविधान पर विश्वास है, न भारत के संविधान पर है, न कोर्ट पर है। अरे आप लोग जो इस शोभा यात्रा के नाम पे जो अशोभनीय काम किया है, हिंदू समाज को जो आप नीचा दिखा रहे हैं, लोगों को धार्मिक विद्वेष और सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। भगवान जी आपको माफ नहीं करेंगे, हनुमान जी भी माफ नहीं करेंगे, जय श्री राम जी भी माफ नहीं करेंगे। पूरा देश वो भी देख रहे हैं, देश को सब देख रहे हैं। और इसीलिए आपको मैं कहता हूँ, अपने राजनीतिक सकारात्मक करिए। पूरे देश को आप दंगा में झोंकना चाहते हैं, क्योंकि आपको सियासत चाहिए। एक गुजरात का वर्की 20वीं वर्की मत बनाइए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक आजादी का वर्की। नवीन जी मैं एक सवाल करती हूँ कि ठीक है, आपके पास एक लिस्ट होगी, डेफिनेटली होगी, जांच भी की होगी, इलीगल प्रॉपर्टी जो भी निर्माण हुआ है, लेकिन वक्त क्या चुना आपने? वक्त क्या चुना है आपने? और दूसरा बड़ा सवाल, एक प्रोसेस होता है जो मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा डे वन से कह रहे हैं, आपको ठीक है इलीगल प्रॉपर्टी तोड़नी है, तोड़िए, आप जहां पर लोग सड़क पे बैठे हैं उनको उठाइए, लेकिन वक्त तो दीजिए। एक प्रोसेस तो होता है, एक नोटिस का टाइमिंग तो होती है, वो कुछ नहीं फॉलो किया जाएगा। मात्र कह दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एमसीडी कमिश्नर से और शुरू कर दिया बुलडोजर वहां पर। सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा है बीच में, तब जाकर आप रुके, ये ठीक है क्या? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में इससे माहौल खराब हो रहा है। देखिए सियासी पार्टियों ने एंट्री ले ली है इसमें, अनगढ़ बयानबाजी हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो और भावनाएं भड़काने का काम, तो ऐसा मुद्दा क्यों दे रहे हैं आप? दोनों सवाल आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं, दोनों सवाल आपके बड़े महत्वपूर्ण। पहली सवाल तो ये कि आपके जो सहयोगी कह रहे हैं प्रभाकर जी, वो उनको मैं बता दूं कि एंक्रोचमेंट हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए कभी भी नोटिस नहीं दिया जाता। ये संविधान
और दिल्ली नगर निगम के एक्ट में लिखा है, वो मैंने और आपने नहीं बनाया। वो जब सत्ता में नहीं, इसमें मैं पूछूंगी अजय जी, एक मिनट धनेंद्र जी रुकिए, मैं प्रभाकर मिश्रा से पूछूंगी। दूसरा सवाल आपका, तो उसका भी जवाब मैं दूंगा। आपने कहा समय कौन सा चुना? आप एक काम करिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पंचांग लेकर के दे दीजिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यन मुसलमानों को हटाने के लिए तब तक हटाए, हम तब तक कार्रवाई कर लेंगे। नवीन जी, आप क्या कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस नहीं दिया जाता है? 370 हटाई तभी विरोध करते रहे। नहीं नवीन जी, क्या कह रहे हैं आप? बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस नहीं दिया जाएगा, लोगों को मत नहीं दिया जाएगा। आखिरी अतिक्रमण हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, मैं दावे से कह रहा हूँ। अब एक मिनट रुकिए प्रभाकर मिश्रा, एक मिनट रुकिए नवीन जी, रुकिए एक मिनट रुकिए, आप भी रुक जाइए, डॉक्टर चट्टोपाध्याय रुक जाइए, मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, वो बताएंगे। प्रभाकर मिश्रा आप बोलिए। विपनेश, हम इतना जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल संविधान में भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और उसके बाद दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो सॉलिसिटर जनरल होता है और उसे संविधान का बहुत ज्ञान होता है और इसीलिए बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार के तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी पैरवी करता है। जो नवीन कुमार कह रहे हैं, तुषार मेहता ने कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार भी नहीं किया कि एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नोटिस दिया गया था। उन्होंने ये कहा कि जिनका अतिक्रमण हटाया गया है, अगर वो चाहें अपना ऑब्जेक्शन लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा और ये दिखाऊंगा कि हमने नोटिस कब दिया था। तो मतलब ये समझिए कि टेलीविजन के डिबेट में आकर कहना अलग बात है और जो कोर्ट के सामने बोलते हैं। तुषार मेहता ने ये बात कही है, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं, ये बात अगर हो सके तो आपस में बात कर लें, पूछ लीजिए, कोर्ट के सामने बातें हुई हैं। और विपनेश, एक बात मैं इसमें और जोड़ देता हूं कि दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनियों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और दुष्यंत दवे ने कोर्ट के सामने चुनौती देते हुए कहा था कि एक बार सैनिक फॉर्म के अतिक्रमण को देख लीजिए, एक बार गोल्फ लिंक के अतिक्रमण को देख लीजिए और है हिम्मत तो बुलडोजर वहां भेजिए। तो मतलब ये कि पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों में जहां स्लम वाले रहते हैं, कमजोर रहते हैं, वहां पर बुलडोजर चलता है। लेकिन कोर्ट के सामने एक वकील चुनौती देकर कहता है कि आप बुलडोजर लेकर आइए, सैनिक फॉर्म में लेकर आइए, लिंक रोड में आइए, वहां गोल्फ लिंक में लेकर आइए, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। इसीलिए विपरीत सवाल होता है कि क्या सेलेक्टिवली कुछ ही जगहों पर अगर बुलडोजर चलता है तो क्या इसके सियासी मायने हैं? अपनी सियासत चमकाने के नेताओं के हथकंडे हैं, उनको मालूम है कि सियासत कैसे चमकानी है, असल मुद्दों पर तो उनका ध्यान कभी जाता नहीं है। गणेंद्र जी बोलिए, आप उंगली उठा रहे थे। जी को बता कि 15 साल से इनकी एमसीडी में सरकार है, सारे इनके चोर पार्षद एमसीडी के, इनके आदेश गुप्ता वो खुद पार्षद है एनटीएमसी के, वो खुद सबसे बड़े चोरों के। चाहिए गणेंद्र जी, मत बोलिए, आपके विधायक पार्षदों को भी पकड़ा गया है, ठीक है, उन पर भी केस दर्ज है, यहाँ तक मत जाइए दूर तलक। मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली में आपकी सरकार है, शांति व्यवस्था बनाए रखे, तो पहले दिन बड़े नेता क्यों नहीं पहुंचे वहां पर? क्यों बयानबाजी ऐसी दी जा रही है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दीजिए, उसको गिरा दीजिए? अरे दिल्ली में आपकी सरकार है, शांति कैसे बनाए रखनी है, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अरे या फिर एक मौका मिल गया उस पर सियासत चमका लीजिए अपनी। की भी भागीदारी है दोनों की। पिछले 5 दिन में इंक्रोचमेंट नहीं हुई, पिछले 5 दिन में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, पिछले 15 सालों से इन चोरों की सरकार थी, इनके निगम पार्षद, इनके नेता घूस ले लेके। मैंने कहा शब्दों पर संयम रखिए, जब मैं उनको कह रही हूँ तो ये आपको भी कह रही हूँ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुद्दे पर बात कीजिए। 16 तारीख के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण शुरू हुआ है क्या? 16 तारीख के बाद दिल्ली में एनक्रोचमेंट शुरू हुई है? इनको 16 तारीख के बाद ही क्यों याद आई? और आदेश गुप्ता कौन होता है आदेश देने वाला मेयर को? आदेश गुप्ता एक निगम पार्षद है, एक निगम पार्षद की हैसियत नहीं है कि वो मेयर को आदेश दे, एनटीएमसी के मेयर को, साउथ एमसीडी के, ईस्ट एमसीडी के, कि दिल्ली की इन्फोर्समेंट हटा दो। अरे 15 साल तक सोए रहे, पैसे खाते रहे, घूस खाते रहे, रिश्वतखोरी करते रहे। देखिए वही बात, वो आप पर उंगली उठाएंगे, अभी आपके नाम गिना देंगे लंबी लिस्ट। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक मिनट, डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये आज की समस्या तो है नहीं है, आपको भी मालूम है, आपकी भी सरकार रही दिल्ली में, ठीक है, आज आप नहीं है, लेकिन ये समस्या पहले भी उठाई जा सकती थी, उन इलाकों में डेलीगेशन आपका जा सकता था, लेकिन जहांगीरपुरी से सियासत चमकेगी, फायदा वहां पर होगा, तो पहुंच गए बड़े नेता। क्या और जगह नहीं है ये समस्या? वहां जाकर आप बैठिए ना, बोलिए, ये उठाइए, रास्ता क्लियर कराइए, वहां तो जाते नहीं आप। विपनेश जी एकदम आप जो भी चर्चा कर रही हैं, सच्चाई आप भी समझती हैं और ये डेलीगेशन यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं सब समझते हैं कि क्या जिस तरह से हालात दिल्ली का बनाने का प्रयास भाजपा के लोग कर रहे हैं,
हिंसा फैला करके और अपनी सियासत रोटी सेकना चाह रहे हैं, गरीब लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं बेवजह, जो लोग उस हिंसा में कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। और उसमें गुप्ता जी भी बांग्लादेशी थे क्या? जिस गुप्ता जी के घर पे बुलडोजर चला, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का कोई दायित्व नहीं है? हमारा दायित्व है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति करना होता तो जिस दिन ये घटना हुई थी, हिंसात्मक माहौल बना था, उस दिन हम जाते। जब ये लोगों ने बुलडोजर जबरदस्ती न्याय के शासन के बदले बुलडोजर का न्याय लोगों ने स्थापित करने का प्रयास किया और प्रयास किया कि सिर्फ रहने का रोटी से दी जाए, गरीब लोगों के जीवन का अधिकार पर भी प्रश्न लगा दिया जाए। तो कांग्रेस का ये दायित्व बनता है कि उन गरीबों के अधिकारों के लिए लड़े, और वो लड़ेगी कांग्रेस। ये कोई राजनीति का मतलब नहीं है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, नवीन जी, घनेंद्र जी, मैं ये कहती हूं कि ऐसे मत सियासत कीजिए। हिंदुस्तान की जनता को सब समझ में आ रहा है। एक वक्त होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन कीजिए। सियासत चमकाने के चक्कर में सब कुछ आग में मत झोंकिए और थोड़ा अपने नेताओं को कंट्रोल कीजिए कि कोई भी बयानबाजी ना दें। भावनाएं भड़कती हैं इससे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी नजर रहेगी एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।